सुन, ध्यान से सुन। आज जो आवाज तेरे कानों में गूंज रही है वो कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि महाकाल का बुलावा है जो सीधे शून्य से निकलकर तुझ तक पहुंचा है। तू अब तक भटकता रहा, अपनी किस्मत को कोसता रहा, इंसानों के सामने हाथ फैलाता रहा, लेकिन आज स्वयं ब्रह्मांड का अधिपति, काल का भी काल महाकाल तेरे सामने खड़ा है। और आज इस अनंत ऊर्जा के प्रवाह में तुझे आदेश दिया जा रहा है कि महाकाल की कसम है, आज यह पोटली लेनी ही पड़ेगी। यह कोई साधारण थैली नहीं है, यह तेरे प्रारब्ध के कर्मों का निचोड़ है। यह वह ईश्वरीय कोष है जिसे स्वयं शिव ने तेरे आंसुओं को देखकर, तेरी रातों की तड़प को देखकर अपने हाथों में थामा है। पर याद रख, इस दिव्य पोटली की पात्रता ऐसे ही नहीं मिलती। जब तू इस ब्रह्मांडीय चक्रव्यूह में फंसा था, तब तूने सोचा था कि कोई तुझे देख नहीं रहा, लेकिन शिव की तीसरी आंख हर पल तेरे संघर्ष को नाप रही थी। आज समय आ गया है कि तू अपने भीतर की उस सोई हुई चेतना को जगाए, क्योंकि अगर आज तूने इस प्रचंड संकेत को अनदेखा कर दिया तो फिर कभी महाकाल के इस द्वार पर शिकायत लेकर मत आना कि तुझे मौका नहीं मिला। तेरी जिंदगी में जो तूफान चल रहे हैं, जो आर्थिक तड़प तू झेल रहा है, वो सिर्फ एक परीक्षा थी, और आज उस परीक्षा का अंत करने स्वयं शिव आए हैं। पर इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तुझे अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। तू सोचता है कि तू बहुत समझदार है, अपनी पाई बचाकर तू बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेगा। लेकिन सुन, बीपीआईपी, एसआईपी कंजूसी की दीवारों में कैद होकर कभी किसी का भाग्य उदित नहीं हुआ है। जो इंसान सिर्फ बटोरना जानता है, ब्रह्मांड उसके रास्ते हमेशा के लिए बंद कर देता है। आज तुझे एक ऐसी सत्य घटना बताता हूं जो तेरी आंखें खोल देगी। विदर्भ देश के एक अत्यंत संभ्रांत और धनवान व्यक्ति थे, जिनके पास वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक भयानक खालीपन और मानसिक अशांति थी। उनके घर में बीमारियां पैर पसार चुकी थीं और रातों की नींद गायब थी। तब उन्होंने अपनी संपत्ति का अहंकार छोड़कर निस्वार्थ भाव से महाकाल की प्रेरणा से सुदूर वनों में रहने वाले अनाथों, असहाय बीमारों और कुष्ठ रोगियों के लिए चिकित्सा, भोजन और शुद्ध औषधियों की व्यवस्था का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी तिजोरी का एक हिस्सा सीधे उन तड़पते हुए लोगों की सेवा में लगा दिया जहां कोई देखने वाला नहीं था। और जानते हो क्या हुआ? जैसे ही उनका दिया हुआ धन उन भूखे और तड़पते हुए बीमारों की दुआओं में बदला, उनके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, असाध्य बीमारियां और मानसिक क्लेश ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। और उनका व्यापार 10 गुना तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि शिव का नियम है कि जब तू उनकी बनाई सृष्टि के दर्द को मिटाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो महाकाल अपनी पूरी कुबेर संपदा तेरे जीवन में उड़ेल देते हैं। तू सोचता है कि तू 11, 21, 51, 1, 100, 1 या 500 एक बचाकर बहुत अमीर हो जाएगा। नहीं, यह तेरी कंजूसी नहीं, यह तेरी आत्मा की दरिद्रता है जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। आज इस वीडियो में जो क्यूआर कोड तुझे दिख रहा है वो कोई साधारण माध्यम नहीं है, वो महाकाल की इस अलौकिक ऊर्जा से जुड़ने का एक सीधा संकल्प स्तंभ है। आज जो भंडारे होने हैं, जो बेसहारा बीमार तड़प रहे हैं, जिनकी दवा, पानी का इंतजाम इस दिव्य सेवा के जरिए होना है, उसमें तेरा एक छोटा सा अंश लगना जरूरी है, क्योंकि जब तक तू अपने हिस्से का संचित धन इस परम पावन कार्य में अर्पित नहीं करेगा, तब तक तेरे घर में आ रहा धन कभी शुद्ध नहीं होगा और वो बीमारियों और अदालतों में ही बहेगा। इस वाणी में तू अपना छोटा सा सहयोग देना चाहता है तो उसे मत रोक, क्योंकि देने वाला ही पाने के रास्ते खोलता है। अगर तू आज अपनी श्रद्धा से 11, 21, 51 या फिर जितना भी तेरी जितनी भी इच्छा हो, महाकाल का नाम लेकर सच्चे दिल से मुझे पुकार कर अगर तू दान करेगा तो वह खाली तो नहीं जाएगी, बल्कि 1000 गुना कृपा सूत्र बनकर तेरे जीवन में वह धन दौलत संपत्ति अपने आप वापस आना शुरू हो जाएगी। कोई सच्चा भक्त आज मेरी इस बात को नहीं काटेगा। अगर सच में तू मुझसे प्रेम करता है, मेरी कृपा को पाना चाहता है, तो इस परिवार का हिस्सा बन। अपनी श्रद्धा से कुछ देकर ही जाना, तभी तेरे जीवन में
वह 1000 गुना अधिक वापस आएगा और तेरी जिंदगी को बदल कर रखा देगा। याद रख, भगवान सब देखते हैं, इसलिए कंजूसी मत करो। तुम जितना देते हो वो उन्हें पता है और तुम्हें तुम्हारे हर एक पल की, हर एक छलावे की खबर उसके पास है। इसलिए तुम दुनिया की नजरों से तो बच सकते हो, लेकिन उसकी लाठी और उसके कहर से कभी नहीं बच पाओगे। जब तू इस परम चेतना के साथ अपना यह छोटा सा त्याग जोड़ेगा तो ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां तेरे लिए वो रास्ते खोल देंगी जो बंद हो चुके थे। कल सुबह तक तेरे जीवन में वो चमत्कार घटित हो सकता है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है कि तेरी रुकी हुई संपत्ति, तेरा फंसा हुआ व्यापार अचानक गति पकड़ ले, क्योंकि महाकाल का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। यह संदेश लाखों करोड़ों में से सिर्फ तुझ तक पहुंचाया गया है, क्योंकि तू इसके योग्य था। अब अगर तू इस दैवीय ऊर्जा को स्वीकार करता है, इस महाकाल की शपथ का मान रखता है, तो इस प्रवाह को रुकने मत देना और अपनी श्रद्धा का दीप इस सेवा कार्य में जलाकर अपने भाग्य का उदय खुद अपनी आंखों से देखना। महाकाल का आदेश टल नहीं सकता।